इधर देखिए सब लोग ध्यान से, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो केरल का। अभी तक हम लोग क्या हैं कि हम लोग पढ़ते थे तो केरल मुझे तो दिखता था, लेकिन आप लोगों को केरल नहीं दिखता था। लेकिन आज से आप लोगों को भी दिखेगा। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो किसका है? केरल का है। और मैं आपको बता दूं, केरल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। केरल के अगर पड़ोसी देशों पड़ोसी राज्यों की हम बात करें तो केरल के दो ही पड़ोसी राज्य हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल पश्चिमी तट पर स्थित है और ये बताया जाता है कि केरल भारत का वह राज्य है जहां साक्षरता दर सबसे अच्छी है। मतलब आप ये समझिए कि केरल में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में 99 लोग पढ़े लिखे हैं, एक लोग नहीं पढ़ा लिखा। लेकिन अब अगर आंकड़े नए आएंगे तो मैं आपको बता दूं 100 में 100 ही पढ़े लिखे होंगे। तो कहीं ना कहीं साक्षरता दर अदर राज्यों की अपेक्षा केरल की अच्छी है। अब देखिए, केरल की सुंदरता जितनी है ना, उतने वहाँ के लोगों के दिल बहुत अच्छे हैं। जितना सुंदर वो देश वो राज्य है, उतना सुंदर वहाँ के लोगों का दिल है। वो लोग अपना कल्चर नहीं भूलते। हम लोग उत्तर भारत में क्या होता है कि हम लोग अपने कल्चर को अपनाने में हमें शर्म आया करती है। हम लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? शहर के जो बच्चे करेंगे वही बच्चे गांव के करने लगते हैं, और उसके बाद शहर के बच्चे अधिकांश क्या करेंगे? पश्चिमी कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं, चाहे वो ड्रेस में हो, चाहे वो बोली भाषा में हो। लेकिन साउथ इंडिया में ये चीज़ नहीं है। साउथ इंडिया में वो सब चीज़ करेंगे लेकिन अपनी कल्चर को नहीं छोड़ेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये केरल का जो मैप है दिख रहा है ये, और देखिए ये बीच है, ये समुद्र है, और ये समुद्र में कौन सा समुद्र है? ये अरब सागर है। समुद्र में ये अरब सागर, ये क्या हुआ? ठीक है। अब देखिए ये एक बीच है। अब बताइए कितना विकास किया होगा केरल, बात समझे कितना। और केरल के पास एक तट है जिसे कहा जाता है मालाबार का तट। कौन सा तट? मालाबार का तट। केरल के मालाबार के तट पर बहुत सारे बंदरगाह स्थित है। लेकिन अगर हम बात करें बड़े बंदरगाहों की, जैसे कोच, ठीक है, कोची बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जो भारत का दक्षिणी और पश्चिमी तट पर स्थित बहुत बड़ा बंदरगाह माना गया। अब देखिए ये यहाँ का नारियल, ये क्या इलायची है? इलायची। अब देखिए अगर हम बात करें फसलों की तो केरल इलायची मतलब मसालों का राजा कहा जाता है केरल को। सबसे ज़्यादा मसाले उच्च कोटि के केरल में ही उगाए जाते हैं, केरल में ही पैदा होते हैं। ये सब मसाले हैं जितना आप देख रहे हैं। अब देखिए कि एक ओणम होता है त्यौहार, ओणम। अब देखिए ओणम में क्या होता है कि नावें चलाई जाती हैं, नावें चलाई जाती हैं, तो वही दिखा रहा था इसमें। और ये समुद्र है और ये यहाँ का लोकल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, केरल में रबड़ की खेती की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि केरल जो है ना वो विषुवत रेखा के बेहद करीब है। ठीक है, जो राज्य विषुवत रेखा के बेहद करीब होता है वहाँ पर गर्मी अधिक पड़ेगी, बरसात अधिक होगी, तो वहीं पर रबड़ की खेती होगी, बाकी कहीं रबड़ की खेती नहीं होगी। अब देखो नेचर से भरपूर है कि नहीं है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का आप नाम सुनेंगे जिन्हें सह्याद्री कहा जाता है। तो केरल पूरी तरह पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर ही स्थित है। ठीक है, और देखिए यहाँ के लोग मतलब पूरी तरह केरल में कोई नेचर की कोई कमी नहीं है। प्राकृतिक सुंदरता केरल के पास भरपूर है। ये सब नारियल के पेड़ हैं और नारियल उत्पादक में भी केरल बहुत आगे है। और केरल का एक ज़िला है जिसका नाम है कोझिकोड। कोझिकोड जिला में जानते हो नारियल अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है। भारत का नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केरल के कोझिकोड। ये केरल का प्राचीन मैप है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये काली मिर्च है। काली मिर्च यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे केरल की। हाँ भाई, केरल तो मसालों का राजा है, तो यूरोपीय। अब देखिए वहाँ के ये गवर्नमेंट स्कूल, मतलब वहाँ की शिक्षा देखिए 100%। केरला के लोग 100% पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और वास्को डी गामा का नाम सुने होंगे, जिसने भारत आने का मार्ग खोजा था। तो वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आया था? तो वास्को डी गामा सबसे पहले केरल में ही आया था। और केरल में
एक बंदरगाह कौन था? कालीकट। कौन सा? कालीकट। तो कालीकट बंदरगाह में वास्को डी गामा आया और यहाँ से क्या लेके गया था? मसाले लेके गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो वास्को डी गामा था बहुत ज़्यादा क्रूर था। वास्को डी गामा के विषय में किताबें जितना बता रही हैं उससे कहीं ज़्यादा वो हरामी था। यहाँ जब वो आया था तो यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पास पिस्टल थे। हमारे यहाँ के लोगों के पास पिस्टल उस्टल नहीं थे। ठीक है, मान लो हमारे पास लाठी डंडा है, तुम्हारे पास तमंचा है, तो अब लाठी डंडा से तुम दूर से हमें मार सकते हो, हम तो तुम्हारे पास जाएंगे तभी मार पाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं नुकसान हमें ज़्यादा होगा, तुम्हें कम होगा। देखिए यह वहाँ का लोकल नृत्य है। केरल का क्या है लोक नृत्य बताओ हमें? कथकली। हाँ, तो ये कथकली नृत्य था। अब देखिए कितना सुंदर है ना। ये देखिए मसाले, अनेक प्रकार के मसाले आपको मिलेंगे यहाँ पर। और सुंदरता के मामले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है केरल की। गर्मी बहुत पड़ती है, ये बात सत्य है। केरल में गर्मी क्यों? पहले बता दिए, विषुवत रेखा के करीब है। और जो राज्य भारत के विषुवत रेखा के करीब है उनमें सब में गर्मी आपको ज़्यादा मिलेगी। बरसात, सर्दी का मौसम आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आप जनवरी में जाओगे, दिसंबर में जाओगे ना, तो ऐसे नॉर्मल एक शर्ट डाल लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उत्तर भारत में ठंडा जी हो, है ना। देख रहा है, एक नंबर का केरल है। देखिए ये पुरानी चीज़ें हैं, जो लोग आए थे कुछ चीज़ें छोड़ के गए। दिख रहा है ये अपने देश के तो नहीं चित्रकारी है, विदेशी है ये सारी ना। ये तो वहीं के लोकल है ना। और केरल की जो राजभाषा है वो मलयालम है। केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम है। ठीक है। और यहाँ के जो लोगों को आपको कलर दिखाई देगा ना, कलर जैसे कहते हैं कलर, वहाँ पर आपको ब्लैक ज़्यादा। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, जिसके चलते जहाँ जहाँ जिन देशों में गर्मी पड़ेगी तो उनका कलर भी वैसे ही रहेगा। देखिए तो टोटल नारियल, ये वहाँ की बच्चियाँ हैं, देखो मतलब ये वहाँ का लोकल पोशाक है वहाँ के लोगों का। ठीक है। अब देखिए ये संस्कृति है ये। तो कहीं ना कहीं भारत को ऐसे नहीं विविधता का देश कहा जाता। हकीकत में भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, सांस्कृतिक, राजनैतिक और प्राकृतिक, बहुत सारी भारत विविधताएं समेटे हुए हैं। अब देखिए वहाँ के लोगों को, मतलब ये लोग अपना बिल्कुल कल्चर नहीं छोड़ते। दिख रहा है? देखो बिल्कुल नहीं, 1% ही अपना कल्चर नहीं छोड़ते। देखो देखिए ये नाव जा रही है, देखो मछली। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, केरल में एक बहुत चर्चित फिल्म दृश्यम का नाम सुने हैं? दृश्यम है, दृश्यम बॉलीवुड वालों ने फिर उसे बनाए, लेकिन मेन जो ओरिजिनल दृश्यम है वो केरला की है। सिंघम का नाम सुने होंगे, सिंघम, और मेन ओरिजिनल जो सिंघम है केरला की है, मलयालम भाषा की फिल्म है। ठीक है। हाँ, दृश्यम हो गई, सिंघम हो गए, सब मलयालम भाषा की। देखिए मतलब ये अपनी संस्कृत को बिल्कुल 1% अपनी संस्कृत उनके नहीं छेड़ते। ठीक है। ओके।